दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं जहां शांति है, जहां ध्यान है, वहां ना संदेह है, ना वहां चिंता है। आज इसी को लेकर हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है हेमंत त्रिवेदी जी, जो कि मोटिवेशन तथा योगा के ट्रेनर हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोटिवेशन तथा योगा के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह सफल बना सकते हैं और आज के डिप्रेशन के युग में जहां हम डिप्रेशन में जा रहे हैं उससे हम किस तरह दूर हो सकते हैं। तो हेमंत जी, सबसे पहले आपका दूरदर्शन में हार्दिक स्वागत। नमस्ते। हेमंत जी, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मोटिवेशन ये क्या है, इसको किस तरह किया जाता है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, योग हमारी प्राचीन धरोहर है और इस धरोहर में जैसे प्राचीन ग्रंथ में अगर योग के आता है तो पतंजलि अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में ये जो धारणा कही गई है, धारणा से पहले जो प्रत्याहार आया है, ये एक अपने आप में एक अंतः प्रेरणा है, मोटिवेशन है। इसका अवलंबन लेकर हम यम नियम का पालन करते हुए इस अष्टांग यात्रा में गतिमान होकर अपने जीवन को व्यवस्थित और दिव्य से दिव्यतर, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर बना सकते हैं। और वर्तमान शैली में, जीवन शैली में यही तत्व सामान्य चेतना से बाहर हो गया है कि हमने अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं किया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चों के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। आपाधापी का जीवन है, आधुनिक युग से परिपूर्ण है और हर आदमी एक रफ्तार लेके चल रहा है कि सबको आगे बढ़ने का की सोच है। और इस आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं बच्चे, बड़े, सभी लोगों को हम बोलते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर एक डिप्रेशन आ जाता है कि हम शायद आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, और उस वजह से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो हम मोटिवेशन के द्वारा अपने डिप्रेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमारे युवा वर्ग को सर्वप्रथम तो एक रूटीन जो अभी जो सबसे ज़्यादा अनियंत्रित है, कभी भी उठना, कभी भी जगना, एक अनियंत्रित जीवन शैली की वजह से ये सब जो डिप्रेशन, तनाव, अवसाद देखने को मिल रहा है, अगर थोड़ा सा भी व्यवस्थित कर लें तो संभवतः ये कोई भी तनाव जीवन में रह नहीं सकता, कोई भी विषाद, कोई भी परेशानी। और इसके लिए कुछ समय के लिए योग के एक्सपर्ट का जो आज वर्तमान शैली में इतना अच्छे एक्सपर्ट हैं हमारे भारत में, उनका कहना ये है कि जिस बच्चे की जितनी उम्र है उतना अपने लिए समय निकाले, उतना समय निकाले सिर्फ अपने लिए, व्यर्थ की करने की क्रियाओं को छोड़कर होने की क्रिया में प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, स्वाध्याय के साथ, लोगों के अच्छे सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के साथ उठ बैठकर अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। जी सर, जैसा कि आपने डिप्रेशन के बारे में बताया कि डिप्रेशन से हम किस तरह मोटिवेशन कर सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि आजकल बीमारियों का दौर भी काफ़ी है, क्योंकि हर एक शख्स को एक को छोड़ के कोई ना कोई बीमारी हमें लगी हुई है। तो क्या हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि मोटिवेशन के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और अगर दूर कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम मोटिवेशन के माध्यम से दूर कर सकते हैं? अधिकतर सभी बीमारियों का समाधान योग और ध्यान में है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका निदान योग में ना हो। योग शारीरिक, मानसिक, दैहिक और जो जैसे पिछले जन्म की हमारे यहाँ एक मान्यता है, हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में
पिछले जन्म को भी माना गया है। तो पिछले जन्मों की भी कोई परेशानियां हैं, जैसे बाई बर्थ कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो उसका निदान भी योग से हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा जैसे प्राणायाम, योगा और कुछ उसके जो जैसे कहें कि यम का पालन, यम कुछ डिसिप्लिन है, उन डिसिप्लिन का पालन करके हम अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि ये समस्याएं जीवन में ना रहें। मेडिटेशन के कई ट्रेडिशन प्रकार हैं प्राचीन काल के, और वर्तमान में भी कई जो नए एक्सपर्ट्स आए, मिस्टिक्स आए, उन्होंने अलग अलग तरह से ध्यान की विधियां बताई हैं। तो जैसे प्राचीन परंपरा में एक सबसे प्राचीन एक ध्यान है विपश्यना। विपश्यना बुद्धकालीन ध्यान है, और बुद्ध ने भी, गौतम बुद्ध ने भी इस ध्यान को रीइन्वेंट किया। मतलब ये पहले भी नेचर में था, भारतीय मनीषा में। तो उसमें ये बताया गया कि अकॉर्डिंग टू विपश्यना टू सीज थिंग्स एज दे रियली आर, चीज़ों को इस प्रकार देखना जैसे कि वो हैं। इसको मॉडर्न रेफरेंस में कहें तो मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइस रहित होकर, चुनाव रहित होकर जागरूकता को हम बैठ जाएं, शरीर को एक सुखद स्थिति में लेकर, जिसको कहते हैं कि आसन, स्थिर सुखम आसन। तो जिस स्थिति में हमें अच्छा काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, उस स्थिति में हम बैठ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में बैठकर हम अपनी ही चेतना को, अपनी ही संवेदनाओं को, चाहे वो स्थूल प्रकार की हो चाहे सूक्ष्म प्रकार की हो, गहराई से अवलोकन करें। और इस अवलोकन की प्रक्रिया अप टू डाउन और डाउन टू अप, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, अपनी ही संवेदनाओं को कुछ क्षण के लिए देखना। और इस संवेदनाओं से देखने से पहले अपनी श्वास को देखना। श्वास को देखने का अभ्यास, इसको आनापानसति योग कहा है। तो आनापानसति से अपनी श्वास को देखते देखते, फिर अपनी संवेदनाओं को देखते देखते, अपने आप धीरे धीरे हमारी चेतना अपने आप से इतनी हार्मोनाइज हो जाएगी, अपने आप से इतनी समरसता में हो जाएगी कि हम अपने कई तनाव को स्वतः ही, जो तनाव है, डिप्रेशन है, वो रिलीज हो जाता है, स्वतः ही रिलीज हो जाता है। सर, हमने इसी तरह मोटिवेशन में एक चीज़ और देखी है, जब कभी हमने लोगों को देखा है कि वो लोग बिल्कुल ध्यान लगा के आँख बंद करके बैठ जाते हैं, तो वो जो ध्यान लगाते हैं तो उस समय किस चीज़ का वो ध्यान करते हैं या किस चीज़ को मन में सोचते हैं? जब बिल्कुल शांत होकर के मनन करते हैं, वो क्या स्टेज होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर। बहुत अच्छा प्रश्न किया है अमित जी। इसमें ध्यान को सीखने से पहले हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अपनी चेतना को ले जाते हैं। स्थूल से, जैसे हम सगुण ध्यान की बात करें कि कोई मूर्ति को, हम अपने उपासक हैं, हमारा कोई इष्ट है, हम किसी देवता को विशेष गहरी आस्था रखते हैं, फेथ है, तो उस आस्था के लिए हम अपने जिस इष्ट को याद करते हैं, उस इष्ट का एक प्रतिमा को हम अपने नज़र के सामने एक कल्पना के द्वारा उस प्रतिमा को सामने देखते हैं। उस पर मन अवधान ठहरता है, हमारा मन ठहरता है, तो उस पर मन ठहराकर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा सकते हैं। एक प्रक्रिया ये है कि हम कंसंट्रेशन को भी, एकाग्रता को भी मेडिटेशन कह देते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन, एकाग्रता ध्यान की एक सूक्ष्म स्तर है कि एकाग्रता के सहारे हम समग्रता में चले जाते हैं। मेडिटेशन इज द स्टेट ऑफ इंटीग्रेशन, समग्रता की एक अवस्था है। तो एकाग्रता के द्वारा समग्रता मीन्स अर्थ के शरीर, हमारा मन, हमारी विचार, हमारी भावना एक जगह व्यवस्थित रूप से हो जाएं, वो अवस्था है ध्यान की। तो इसको हमें कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितने देर का इसका टाइम पीरियड होना चाहिए, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कभी कभी एक दिन तो बहुत कर लिया, फिर दूसरे दिन हमारा मन चढ़ जाता है या फिर कुछ इस तरह का। तो आप उसको किस तरह हम शुरुआत करें और किस तरह अपने टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं या कैसे कर सकते हैं और कितनी देर होना चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपने एज के अकॉर्डिंग करें। जैसे कोई 10 साल का बच्चा है तो 10 मिनट भी कर ले तो पर्याप्त है।
अगर मेरी उम्र 40 या 45-50 साल है तो इतना बैठना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इतना अगर बैठ नहीं पा रहे तो हम अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाएंगे। जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, और वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन जितना टाइम हम बैठ पाएँ, और इसके लिए अनुकूल समय प्रातःकाल का है। प्रातःकाल जो 4 बजे के बाद, अगर वैसे तो इसके ध्यान करने के लिए 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे सुगमता से अगर लगता है तो प्रातःकाल में लगता है। प्रातःकाल में अगर संभव नहीं है, कई लोगों की इस तरह की जॉब और आजकल की जो मतलब भागा दौड़ी का जीवन है कि वो सुबह नहीं निकाल पाते, तो शाम को जरूर निकालें, सोने से पहले करें। सोने से पहले भी अगर ये प्रक्रिया कर रहे हैं तो स्वतः ही हमारे प्राण ऊर्जा का संतुलन हो जाएगा, और कई बीमारियां इससे स्वतः ही हमारे शरीर में प्रविष्ट नहीं करेगी। मैंने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिनको जीवन में, मैं खुद ही अपने आप में एक उदाहरण हूं कि मैंने मलेरिया मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, मलेरिया कभी नहीं हुआ, कभी ड्रिप नहीं लगी, और इतने साल में कभी फीवर जैसा भी कुछ ज़्यादा नहीं रहा। तो सहज हमने कभी फीवर से बचने के लिए योग नहीं किया, परेशानियों से बचने के लिए योग की एक जीवन शैली अपनाई, और इसके परिणाम में आए कि कभी जीवन में इस कोरोना काल में भी हमें उसका प्रभाव देखने को नहीं मिला। सर, हम आपसे जानना और चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि जैसे बच्चे जब नर्वस हो जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं तो वो कोई भी गलत स्टेप उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन वो अपने आप को ख़त्म करने तक की स्टेज पर आ जाते हैं। अगर उनका रिजल्ट ख़राब हो गया या कुछ उनके साथ गड़बड़ हो गई तो सोचते हैं हम समाज में कैसे जाएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, उनके अंदर मोटिवेशन या उनके अंदर की जो जिज्ञासा उसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में आप जरूर बताएं। बच्चों को, पालकों को भी यही चाहिए कि बच्चों के साथ एक टाइम निकालें, और उनको, जैसे मोबाइल का एक एडिक्शन जो आया है आज के जो IT का ज़माने में, तो उनसे मित्रता व्यवहार करके पहले तो उनके साथ जुड़ें। जुड़ने के बाद जो प्रक्रिया जैसे योग की है वो स्वयं करें, और उनके साथ उसको संलग्न करें, उनके साथ जोड़ें, और जोड़ने के बाद थोड़ा सा समय सामूहिक रूप से एक साधना हो जाए। प्राचीन पूर्व में हम देखते थे कि सुबह भी भगवान की वंदना और शाम को भी ईश वंदना पूरा परिवार एक साथ करता था। वो परंपरा भी हमारे यहाँ, अब वो परंपरा भी यथावत रूप से चल नहीं पा रही है। इस वजह से भी क्या है कि बच्चे अपनी मनोभावनाओं को कई बार एक जो मिसिंग बनी रहती है कि अपने पालकों को नहीं बता पाते, पालकों की नहीं बता पाते, तो वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठाते हैं। तो पालकों को यही चाहिए कि उनके साथ एक मित्रवत व्यवहार करके आध्यात्मिक प्रक्रिया पर, योग की प्रक्रिया से उन्हें जोड़ें और सामूहिक रूप से साधना करें। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि योगा का हमारे शारीरिक और मानसिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह का इसका हमारा असर होता है, इसके बारे में आप जरूर। जी, योग जैसा कि मैंने बताया कि एक प्राचीन परंपरा है, और इसका मतलब हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इतना बताया है कि जैसे ही सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय से योग की एक प्रक्रिया चली, और इस योग की प्रक्रिया में समय समय पर अनेक युगों में कहीं ना कहीं ऐसे विद्वान और ऋषि मुनि और मनीषी हुए जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, और उस परंपरा में आज भी उसके जो ग्रंथ हैं, संदर्भ हैं कि हमारे पास आज भी वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे साथ है। तो योग एक विहंगम और एक विस्तृत एक संकल्पना है, लेकिन उसका अगर जीवन में एक अंश भी, एक किरण भी मिल जाए योग की, तो जीवन दिव्य हो जाएगा। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन है, स्वयं का स्वयं से मिलन है। तो इस स्वयं से स्वयं के मिलन की प्रक्रिया हम आलंबन को समझते हैं, यानी चेतना का जो बताया है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो सेंस ऑर्गन है जितने भी हैं, वो बाहरी संवेदनाओं को, बाहरी अनुभूतियों को समझता है, लेकिन आंतरिक संवेदना और आंतरिक अनुभूतियों को समझने के लिए योग आवश्यक है। और इस योग के द्वारा हम अपने आप को कैसे करेंगे, जितना गहरी चेतना से हमारा जुड़ाव हो जाएगा उतनी गहरी प्रज्ञा का विकास है।
और ये सिर्फ जैसे कहें कि हिंदू धर्म में नहीं, कई धर्मों की मनीषा में ये कहा है। जैसे बुद्ध ने भी सील समाधि प्रज्ञा को समाधि और सील से ऊपर रखा है। यानी प्रज्ञा मीन्स जिसको कहें सजगता या इंटेलिजेंस। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा स्थित प्रज्ञ की बात कि जो जिसकी व्यक्ति की चेतना बाहरी अवलंबन छोड़ देती है, यानी बाहरी सुखों के अलावा वो स्वयं से सुख लेने, आत्मनिव आत्मानम तुष्टः, अपने आप से जो संतुष्ट होने लगा है वो योग में स्थित हो गया। तो एक गहरी कॉन्सेप्ट ये गीता बताती है। लेकिन इतना ही हम समझ लें कि अपने आप से जुड़ जाएं, अपने आप से भी जुड़ना आ गया तो परमात्मा के जुड़ने के रास्ते तो खुलते ही हैं। सर इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक हम सुनने में आता है अधिकतर अंतर्योग और बाहर योग, तो ये अंतर्योग और बाहर योग ये क्या है और क्या प्रभाव हमारे जीवन में डालता है, इसके बारे में? जी जी, अंतरंग योग और बहिरंग योग, अष्टांग योग की अलग अलग जो चरण हैं उस चरण को बांटा है। जैसे अंतरंग में यम नियम और ये आसन, ये जो प्रक्रिया है अंतरंग योग का हिस्सा मान लें। यम में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 जो यम है, यानी एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन की कॉन्सेप्ट है कि अगर योग में जा रहे हैं तो आपको सत्य का पालन करना है। अहिंसा, नॉन वायलेंस जिसमें भगवान महावीर उन्होंने तो अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा स्वयं को भी कष्ट नहीं देना, दूसरों को भी कष्ट नहीं देना, नियम का पालन करें। तो अहिंसा, अपरिग्रह, ज्यादा चीजों का संग्रह न करें। ब्रह्मचर्य, भगवान किस तरह के जीते हैं ऐसे गुण। तो ये अंतरंग योग के हिस्से हैं। नियम, शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, यानी अपनी स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता का ध्यान रहे। मन में भी किसी के प्रति निर्मल मतलब कोई मलिन भाव ना रखें। तप, अपने जैसे मैंने बताया योग अपने आप में एक तप है। जैसे ध्यान करना एक कठिन सरल प्रक्रिया है लेकिन कठिन हो सकती है क्योंकि बैठना आता नहीं है। तो तपना माने जो हमारे लिए श्रेयस है उस प्रक्रिया को जीवन में अपनाना तप है। तप, संतोष, सेटिस्फैक्शन रखें। स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करें, अपने से बड़े और जो ज्ञानियों के संपर्क में आए वो स्वाध्याय है। स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, ईश्वर की आस्था रखें उस पर। तो ये अंतरंग योग के हिस्सा है। अब जैसे ये आता है धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग है कि मन से ही अंदर अंदर चलता रहता, बाहर कुछ नहीं है, बाहर उसका दिखता नहीं है कि हम बाहर कोई आचरण कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर करते जाएं, वो बहिरंग अंतरंग योग का हिस्सा। बहिरंग योग का जो बाहर बाहर दिखता भी है, आचरण भी कर रहे हैं, शौच भी कर रहे हैं, तप, संतोष, ये सब कर रहे हैं, ये हमारे आचरण के हैं और वो अंदर के हैं, अंदर यानी मन के हिस्से हैं। मन की प्रक्रिया से गुजरने का जो मतलब कहेंगे वो अंतरंग योग है। जो बाहर से किया जाता है वो बहिरंग योग है। सर इसी तरह हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राणायाम ये भी एक योग है, तो ये प्राणायाम ये किस तरह का योग है तथा किस तरह इसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं, इसके बारे में भी आप। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, चतुर्थ चरण है ये प्राणायाम जो प्राण धन आयाम, प्राणों को आयाम देना। प्राणों को आयाम देने का अर्थ है कि प्राण को ऐसी एक डायमेंशन, एक बीमा में स्थापित कर दें कि प्राण का असंतुलन ही ना हो, और असंतुलन ना हो तो कोई रोग भी ना हो। हमारे शरीर में योग मीमांसा में 5 प्राण की कॉन्सेप्ट है। वो 5 प्राण हल अलग अलग स्थान पर, यहाँ पे जो प्राण है उसका नाम अलग है, यहाँ पर अलग है। जितना हमारे शरीर की चेतना में जो पंच स्थान हैं उन पर 5 प्राण वास करते हैं, और ये 5 प्राण अनियंत्रित होते हैं। प्राण का असंतुलन ही रोग का कारण बनता है। तो जो प्राणायाम के द्वारा, प्राणायाम 3 एक प्रक्रिया है, पूरक, कुंभक, रेचक। हमने श्वास को अंदर ले लिया, ये पूरक, और एक उसको लेने के बाद ठहरा लिया तो ये कुंभक, और ठहराने के बाद छोड़ दिया ये रेचक। अगर इसी प्रक्रिया को हम एक क्रमबद्ध तरीके से एक रिदम में व्यवस्थित करते हैं तो इसी एक तीनों पूरक, कुंभक, रेचक की प्रक्रिया से कई भांति प्रकार के प्राणायाम तैयार हो। प्राणायाम लोगों ने बताए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, तो इतने प्राणायाम हैं कि ये एक एक प्राणायाम
सारी बीमारी का निर्मूलन कर देगा शारीरिक रूप से। जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, कोई तनाव भी नहीं रहेगा, जिसको क्या रक्तचाप की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 100 में से 99% बीमारियां तो इस जिसको कहें कि ये प्राणायामों के द्वारा भी संभव है। प्राणायाम से शरीर शुद्धि हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि का प्रक्रिया ध्यान है जी। सर इसी तरह धारणा, जो आपने बताया कि धारणा ये क्या होता है और ये किस तरह का योग है, इसके बारे में भी आप धारणा, जिसको पाश्चात्य ने हिप्नोसिस कहा, सम्मोहन। सम्मोहन ही एक धारणा का हिस्सा है कि अभी तक हमारी चेतना बाहरी चीजों से प्रभावित हो रही थी, अब धारणा के द्वारा अपने आप से प्रभावित, अपने आप को प्रभावित करना, माने हमने अपने मन को बाहरी विषयों से हटाकर अपनी चेतना पर लाके अपनी चेतना में मन को किसी विशेष स्थान पर ले जाने की एक प्रक्रिया। जैसे मेरा मन में अभी ढूंढूं आंखें बंद करके कहाँ पर है, तो वहाँ से उसको मैं खींच कर लाऊं और अपनी चेतना में एक एक मतलब शरीर की चेतना के एक एक अंग पर अपने मन को गुजारते हुए बाद में जो हमारा जो जिसको कहें तृतीय नेत्र शिव नेत्र है, वहाँ पर मन को ठहरा लेना। तो ये एक विशेष स्थान पर देश वंदस्य चित्तस्य धारणा, किसी स्थान पर चेतना को स्थिर कर देना, ये प्रक्रिया धारणा है। तो इस धारणा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ध्यान संभव हो जाता है। तो धारणा आवश्यक है और धारणा का सहयोग, ये मैंने बताया कि आप ध्यान के लिए धारणा आवश्यक है। सर इसी तरह समाधि, क्योंकि हम देखते थे कि पुराने जो जितने भी ऋषि मुनि होते थे अधिकतर समाधि ले लिया करते थे। सुनने में आता था जब हम छोटे थे, या उनने समाधि ले ली, उनने समाधि ले ली। तो समाधि ये किस तरह का योग है और इसको किस तरह करते हैं और ये हमारे जीवन में कितना लाभ देता है, इसके बारे में भी आप हमारे जी। समाधि, जैसे कोई फूल खिलता है तो उसकी महक एक साथ नहीं आती कि वो फूल खिला और एकदम महक आ गई। जैसे वो खिल जाता है, अपनी फ्लावरिंग में आता है, तो उसमें एक फ्रेगनेंस आती है, एक सुगंध आती है। ऐसे ही योगियों की ध्यान निरंतर करने की प्रक्रिया से उनका ध्यान इतना आनंदकारी हो जाता है कि संसार उन्हें अपनी तरफ खींचता है, उनका मन उन्हें अपने अंदर की तरफ खींचता है। और जब संसार खींचे, मन खींचे और जीत अंदर की हो जाए, यानी कि वो अपने आप में इतना योगी, इतना आनंदित रहने लगे कि बस उसको आंखें बंद की और अपने आप में डूबने में डुबकी लगाई, डुबकी लगने लगी। तो यही अवस्था ध्यान की अवस्था कि लगातार आप बैठे हैं और आप अपनी चेतना के साथ सजग होकर इतने लीन हो गए कि अपने आप में एक आनंद झरने लगा। तो ये समाधि की अवस्था ध्यान की एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई लगातार जैसे 6 महीने 1 साल लगातार ध्यान करता है तो उसको इसकी झलकें ग्लिम्स चालू हो जाती हैं समाधि की। और समाधि का स्तर ये है, समाधि का एक पद ये है कि जिसको समाधि अगर उपलब्ध हो गई तो उसके जीवन में कोई व्याधि नहीं रही। सर हम एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि लोग कहते हैं कि योगा के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ये कर लेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ये कर लेंगे तो ऐसा ना हो जाए, ऐसे मन में भ्रांतियाँ टाइप की रहती हैं। तो क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं? हाँ, देखिए, योग का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे आसन है हमारे यहाँ, जैसे शासन ने भी कुछ आसन ऐसे बताए हैं। जैसे कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति के आसन नहीं कर सकता, किसी का शरीर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो आसन अगर योग करते हैं तो उसको किसी एक्सपर्ट की सहारा लेना चाहिए। ध्यान के लिए भी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जैसे कई योग ऐसे हैं, जैसे भक्ति योग है, भक्ति योग में आपको एक्सपर्ट की याद नहीं, आपको अपने इष्ट का नाम स्मरण करना है, तो इसमें आपको नाम स्मरने में कहाँ एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी जैसे कहें हठ योग में भी जैसे हमारे यहाँ जो बताएं षट कर्म बताए जाते हैं। षट कर्म में शरीर शुद्धि होती है, नेति धोती त्राटक बस्ती, ये एक्सपर्ट की आवश्यकता है उसके लिए। और एक्सपर्ट जैसे हमें एकेडमिक पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है, ऐसे योग के लिए भी एक ट्रेनर की आवश्यकता होती है। और ट्रेनर अगर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि योग की प्रक्रिया को समझने के लिए कोई ना कोई आचार्य या कोई ना कोई टीचर आवश्यक है। सर प्रज्ञा, एक हम और शब्द सुनने में आता है कि प्रज्ञा,
ये क्या है, ये किस तरह का योग है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रज्ञा के बारे में भगवान बुद्ध ने पूरा जीवन प्रज्ञा के ऊपर समर्पित था उनका। प्रज्ञा कितनी हो, प्रज्ञा की आवश्यकता, प्रज्ञा को हम सामान्य अर्थ में समझें, समझ, एक राइट अंडरस्टैंडिंग, एक सम्यक ज्ञान जिसको कहें, तो सम्यक ज्ञान की आवश्यकता तो हर जीव को है। इसी को महर्षि पतंजलि ने ऋतंबरा प्रज्ञा कहा, अपनी साधनाष्टांग में ऋतंबरा प्रज्ञा। तो ये प्रज्ञा चेतना की खिलावट है कि चेतना इस स्तर पर जा सकती है कि यहां पर कोई व्यक्ति इतनी साधना कर दे कि वो व्यक्ति से लोग उसको भगवान की संज्ञा देने लगे। यानी कोई व्यक्ति को हम संत कहने लगते हैं, कोई व्यक्ति को गुरु कह सकते हैं, किसी को पवित्र कह सकते हैं, किसी को अवतार कहने लगते हैं। ये उनकी प्रज्ञा की एक खिलावट का परिणाम है कि प्रज्ञा उनकी उठती गई, समाज उन्हें निष्पक्ष रूप से और प्रेम करने लगा। तो ये उनकी प्रज्ञा का विकास, प्रज्ञा जैसे जैसे उठती है, व्यक्ति सबके प्रति मतलब ये है, तुलसी संत स्वंब तरु फूलही फलही फर हेत इतते सब वाहन हने उतते वो सब, मानी जिसको प्रज्ञा मिल गई वो सबके लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी हो जाता है। और प्रज्ञा का विकास सबके लिए आवश्यक है। सर, अंत में 2 शब्द आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और एक हमने अभी जो दौर देखा है, ये दौर जो कोविड का दौर, इस दौर में भी आपने देखा होगा योग का बड़ा वो रहा। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी ने योग से निरोग कार्यक्रम चलाया था, और योग से निरोग कार्यक्रम में लोगों को, जो कोविड पेशेंट थे, उनको योगा में इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने, मैं भी उसमें इन्वॉल्व रहा योग से निरोग कार्यक्रम में। तो हमने उसके रिजल्ट इतने अच्छे देखे कि आज योग का पूरा इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो गया कि हर स्कूल में योग के क्लब गठित हुए। तो जब योग के स्कूलों में हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो समाज में भी हम हर एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि योग को जीवन शैली में अपनाए और इसका प्रचार प्रसार करे, क्योंकि योग करने वाले के जीवन में दवाई और परेशानी, जो दवाई बीमारियों के जो खर्चे हैं, कभी आपको चिकित्सक की या किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप योग कर रहे हैं। हेमंत जी, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी मोटिवेशन और योग की जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।